पुरानी हवेली की ऊपरी छत, सामने नीची बस्ती का एक साधारण सा घर, जहां हवा भी राज छिपाने की कोशिश करती है। ऊंची जाति का जवान ब्राह्मण लड़का ऋषि उस लड़की को पहली बार देखता है। ऋषि अपनी पुरानी हवेली की छत पर ऐसे ही चाय की चुस्की लेते हुए खड़ा था, जैसे दिल किसी अधूरी कहानी का इंतजार कर रहा हो। सामने नीची बस्ती के उस छोटे घर की पहली मंजिल पर खिड़की खुली थी। एक लड़की लोटे में पानी भरकर नहा रही थी। ऋषि का दिल धक से रह गया। ये लड़की कहां से आ गई इस इलाके में, इतने खुले में? उसका रंग काला नहीं था, बल्कि तांबे सा चमकदार था। पानी की बूंदें उसके गीले शरीर पर लुढ़क रही थी, जैसे उसकी सारी जिंदगी पिघलकर नदी बह रही हो। ऋषि घंटों जैसे खोया रहा। आखिरकार वो नहा धोकर बाहर निकली। तौलिए से शरीर पोंछा, सलवार कमीज पहनी, फिर खिड़की की जाली पर हाथ टिका और सामने देखा। उसकी नर्म आंखें ऋषि पर पड़ गईं। एक पल में शर्म की लहर दौड़ गई। उसके गाल लाल हो गए, आंखें नीची हो गई, जैसे कोई मीठा राज पकड़ा गया हो। उसने खिड़की धीरे से बंद कर दी, लेकिन वो बंद न हुई। लेकिन दो दिलों के दरवाजे खुल चुके थे। मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप खिड़की खोल के क्यों ना आ रही थी? वो खामोशी, वो नजरों का टकराव, जैसे दो दुनिया मिली हो लेकिन छू न सके। हवा में तैर रहा था प्रेम का पहला स्पर्श, मीठा, दर्द भरा। 4 दिन बाद जैसे कोई सपना सच हो गया। ऋषि की बहन के पास एक पड़ोसी औरत आई। उसके साथ वही लड़की थी। नाम था रूपाली। अपनी जाति के बोझ तले दबी वो नीचे बस्ती में अकेली रहती थी। वो ऋषि की बहन से सिलाई का काम सीखने आई थी। जब ऋषि आंगन में कदम रखा तो रूपाली की नजरें मिली। वो शर्मा गई। ऋषि का दिल चुरा लिया गया था। रूपाली की मुस्कान में, उसके नरम हाथों में वो गिरफ्त में फंस गया। हर पल वो सोचता, ये मोहब्बत क्यों इतनी मीठी दर्द दे रही है। लेकिन एक कांटा दिल में चुभा था। रूपाली दूसरी दुनिया की थी। ब्राह्मण खानदान का लड़का कैसे किसी नीची लड़की से प्यार कर सकता है? समाज की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन दिल की पुकार और तेज। एक दिन घर में कोई नहीं था। ऋषि की माँ और बहन रिश्तेदारों के पास चली गई थी। रूपाली हमेशा की तरह सुबह सिलाई का काम सीखने आई थी। ऋषि चारपाई पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें बस रूपाली की तलाश में थी। बहन जी कहाँ हैं? वो बाहर गई हैं। माँ जी भी उनके साथ है। अच्छा। ठहरो रूपाली, बस एक पल। जी? बैठ जाओ ना, वो जल्दी आ जाएंगी। जी नहीं, मैं जाती हूँ। ऋषि का दिल अब और न रुक सका। वो उठा, धीरे से आगे बढ़ा, उसकी कलाई को प्यार से पकड़ा जैसे कोई नाजुक फूल हो। फिर एक मीठे झटके में उसे खींच लिया और उसके गर्म होठों पर अपना होठ रख दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हवा भी थम गई। दोनों कांप उठे, जैसे प्रेम का पहला तूफान आ गया हो। रूपाली का तांबे सा रंग गुलाबी हो गया, सांसें उखड़ गईं। मुझे माफ कर देना रूपाली, मैं रुक न सका। रूपाली हैरान होकर ऋषि को घूरे जा रही थी। तुम क्यों चुप हो? अगर ये हरकत बुरी लगी तो बोल दो। मैं भगवान की कसम खाता हूं, तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगा। लेकिन रूपाली, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये मोहब्बत मेरी सांसों में बस गई है। रूपाली के होठ हिले। वो मोहब्बत शब्द को आधी आवाज में दोहराने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई मीठा राज खोल रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। दिल में प्यार की लहरें उठने लगी। मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये मोहब्बत का मतलब पता है या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी सारी दुनिया, तुम्हारी हर सांस, सबको अपनी बाहों में भर लेना चाहता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी मर्यादा, हमारा सम्मान तो। मर्यादा और जाति पाति सब भूल जाओ रूपाली। प्यार का अपना धर्म है,
वहां सब कुछ सही लगता है, सब कुछ अपना लगता है। ऋषि ने फिर उसे छूना चाहा, अपना प्यार बरसाना चाहा, लेकिन रूपाली तड़प उठी। शर्म की मीठी आग में जलती हुई एक तरफ हटी और भाग गई। पीछे छोड़ गई वो आंगन जहां प्रेम की चिंगारी सुलग रही थी और दिलों में एक नया सपना जन्म ले रहा था। धीरे धीरे जैसे कोई मीठा सपना बुना जा रहा हो, ऋषि और रूपाली चुपके चुपके के पलों में घुल मिल गए। गलियों के कोनों में, शाम की आड़ में उनका प्यार गहरा होता गया, जैसे नदी का बहाव। हर नजर मिलना एक गीत, हर स्पर्श एक वादा। लेकिन दोनों के दिल में एक काला बादल मंडराता था, अपने अपने समाज का डर, ऊंची जाति का अभिमान, नीची बस्ती का कलंक। ये सब प्रेम की राह में कांटे बिछाए हुए थे, फिर भी प्यार की आग बुझने का नाम न ले रही थी। सुनो ऋषि, देर तक वो प्यार की बातें करते रहे, जैसे समय रुक गया हो। रूपाली, तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता है दुनिया रंगीन हो गई। हर रात तुम्हारे सपनों में खो जाता हूँ। बताओ, क्या तुम भी मेरी तरह जलती हो इस मोहब्बत की आग में? हाँ ऋषि, तुम्हारी एक झलक से मेरा दिल नाचने लगता है, जैसे कोई गाना बज उठे। लेकिन ये प्यार इतना गहरा, इतना डरावना, अगर कोई देख ले तो क्या होगा? डरो मत मेरी जान, मैं तुम्हें कभी अकेला न छोड़ूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है सब सपना है, लेकिन सच तो ये है, हमारी दुनिया अलग अलग, फिर भी तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। रूपाली, सुनो, मुझे जाना होगा। कल सुबह ही मुंबई चला जाऊंगा। पिताजी से बात करनी है हमारे इस प्यार के बारे में। वो वहां अपना बड़ा कारोबार संभालते हैं और हमारी पूरी फैमिली की इज्जत उसी पर टिकी है। लेकिन मैं लौटूंगा, वादा है। मुंबई? कल? ऋषि, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? अरे मेरी जान, मत रोना। ये आंसू मेरे सीने को चीर रहे हैं। बस कुछ दिन की बात है, पिताजी को मनाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। हम साथ रहेंगे हमेशा। तुम्हें कभी अकेला महसूस ना होने दूंगा। वादा करो ऋषि, सच में लौटोगे? ये मोहब्बत अधूरी ना रह जाए। रातें लंबी हो जाएंगी बिना तुम्हारे, हर सांस में तुम्हारा नाम रहेगा। वादा है रूपाली, मेरी जान, तुम्हारा ऋषि कभी ना टूटेगा। मैं जल्दी लौटूंगा। ऋषि ने उसे आखिरी बार निहारा। अगले ही दिन वो मुंबई रवाना हो गया। ट्रेन की सीट पर बैठा, खिड़की से बाहर देखता, लेकिन मन में बस रूपाली का चेहरा घूम रहा था, जैसे कोई अधूरा गीत बज रहा हो बार बार। गली में पीछे रह गई रूपाली, रात भर जागती रही, प्रेम की यादों में खोई, आंखें नम, दिल बेचैन, सिर्फ एक नाम पर, ऋषि। एक हफ्ते बाद ऋषि घर पहुंचा। रूपाली ने उसे चुपके से बुलाया। बात टालो मत ऋषि, बताओ ना, तुम मुंबई क्यों भागे? मैं रात रात भर रोई, तुम्हारे बिना ये दुनिया सोने लगी, हर सांस में दर्द। क्यों किया ये मुझसे? अरे रूपाली, शांत हो जाओ। उस रात के बाद सब सोचना पड़ा। मैं मुंबई गया पिताजी से बात करने, और अच्छी खबर है, मैंने उन्हें मना लिया। अब हम शादी कर सकते हैं। खुश तो हो ना? शादी? सच में? हाँ हाँ मेरी जान, हम दोनों यहीं से निकल जाएंगे, सीधे मुंबई, नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन पिताजी ने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? बोलो ना। तुम्हें अपना परिवार छोड़ना होगा, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना होगा। हमारे परिवार में तुम्हें अपना लेना होगा। हमारा नाम, हमारा रहन सहन, हमारी रस्में, सब। तुम्हारे घर वाले शोर मचाएंगे, लेकिन मुंबई में सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी होगी। वो नीची जाति वाली पहचान हमेशा के लिए भूल जानी होगी। रूपाली के होंठ जैसे जम गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया, हवा भी रुक सी गई।
रूपाली की आंखों में नाराजगी नहीं, दर्द था। वो दर्द जो हर उस इंसान को लगता है जब प्यार अपनी कीमत मांगने लगे। खामोश क्यों हो गई? बोलो तो रूपाली, ये तो हमारे भले के लिए है। तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं बन क्या जाऊं? अपने माँ बाप को भूल जाऊं? अपना घर, अपना नाम सब मिटा दूं? मेरा मतलब है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? समझो तो हमारा ब्राह्मण समाज सबसे ऊंचा है। तुम्हारी जाति, तुम्हारे रिवाज, वो तो कुछ भी नहीं, हमारी संस्कृति के सामने टिक ही नहीं सकती। बस हमारा नाम अपना लो तो सब आसान हो जाएगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मेरी वो पहचान, मेरा वो समाज, वो बुरा है, और तुम्हारी श्रेष्ठ जाति स्वर्ग है। तुम मुझे प्यार के नाम पर अपनी जड़ें काटने को कह रहे हो? मेरी मिट्टी, मेरा खून, ये सब क्या कचरा है? तुम्हारी मोहब्बत तो जहर निकली ऋषि, जहर। रूपाली, नाराज क्यों हो गई? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये तो बस। प्यार? हाँ, जाओ, अब तुम जाओ। वो लोग आ रहे हैं, सब देख लेंगे ये नौटंकी। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। रूपाली कमरे में भागी, दरवाजा जोर से पटक दिया, जैसे दिल का दरवाजा बंद हो गया हो। आवाज गूंजी कमरे में, जैसे कोई सपना चूर चूर हो गया। ऋषि खड़ा रहा, सीने में जाति का अभिमान दबाए, लेकिन आंखों में पछतावा। वो धीरे से चला गया, पीछे छोड़कर जहां प्यार की लाश पड़ी थी। बाहर बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। प्रेम का वास्तविक अर्थ अपनी पहचान को खोकर किसी दूसरे के साँचे में ढल जाना नहीं है। जहां एक व्यक्ति दूसरे से उसकी जड़ों, उसकी संस्कृति या उसकी पहचान को त्यागने की मांग करे, वहां प्रेम नहीं, केवल अहंकार और शर्त होती है। पहले प्रेम की यादें तब तक मीठी रहती है जब तक हम प्रेम के लिए खुद को नहीं खो देते। मजबूत चरित्र वही है जो शर्त वाले प्रेम को अस्वीकार करके अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान की रक्षा करता है।